या नहीं, ये तो बहुत जल्द पता चलेगा। बिस्वजीत डोले बनाम प्रसन्नजीत पात्रा, कुल मिलाकर कुछ 220-230 किलो तो कम से कम होंगे आमने सामने। 250 मानकर चलो मैं तो कहूंगा। और अतर सिंह भी आज शाम को खेलने वाले हैं एक सुपर मैच में, तो देखते हैं उन्होंने भी कैसी रिकवरी की है। और पहला राउंड स्लिप हुआ और अब जाएगा मैच। चिपका कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा हाथों को किया। प्रसन्नजीत थोड़ी सी डिसएडवांटेज पे इससे पहले थे। थम्स आर क्लोज्ड, फिंगर्स आर क्लोज्ड, रेडी गो। और एक बार फिर से नहीं, कोई थकान इनके हाथ में नजर नहीं आ रही है। जिस हिसाब से पावर लगाते हुए खुद को अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिलेगा। भारत के कोने कोने से सबसे बेस्ट टैलेंट इस लीग में पहुंचे हैं। 180 ने क्वालिफाई किया है सीजन 1 के लिए। ग्वालियर में रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था। हर कोना भारत का, जहां जहां आर्म रेसलिंग लड़ी जाती है, वहां से चुनिंदा सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर्स हैं मौजूद। फिलहाल दूसरा राउंड प्रसन्नजीत पात्रा और किंग्स मूव नजर आ रहा है बिस्वजीत डोले के तरफ से। किंग्स मूव दाएं तरफ आपको दिखा, जहां पर जो प्लेयर मिल गया अतर सिंह, जो किंग्स मूव लगाकर टेबल के नीचे बैठ जाता था। और आज वाला ओपोनेंट भी मेरा यही करने वाला है, तो तैयारी इस चीज की पूरी कर कर आया है। लेकिन किंग्स मूव एक ऐसा हथियार है जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देता है, आपको ओपोनेंट को एकदम थका देता है। लेकिन उसके बाद भी आज पहले राउंड में तो कोई थकान नजर नहीं आई। अगर इस राउंड में जल्दी से राउंड खत्म नहीं कर पाए तो एक किंग्स मूव देखने को मिल सकती है बिस्वजीत की ओर से। किंग्स मूव लगा दी है बिस्वजीत ने, अब पिन करना बहुत मुश्किल होगा। शोल्डर को नीचे नहीं ले जा सकते टेबल से बिस्वजीत, लूजिंग पोजीशन में, वरना वार्निंग मिलेगी और फाउल हो जाएगा। एक बार फिर से, पिछली बार भी इसी पोजीशन में अतर सिंह ने अटका दिया था, लेकिन निकलकर मैच को जीत लाए थे। कोशिश इस बार भी वही बनी हुई है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई थोड़ी। फर्स्ट फाउल हो गया है और राउंड को लगभग हारने वाले हैं और हार गए हैं। देखते हैं रेफरी का नतीजा क्या हमें स्ट्रैप में देखने को मिलेगा। इस बार जो स्ट्रैप का बकल है, जिसके अंदर से स्ट्रैप को पास किया जाता है बांधने के लिए, टाइट करने के लिए, वो प्रसन्नजीत के हाथ पर है। तो हो सकता है उस वजह से 1-2% और एडवांटेज मिल जाएगी बिस्वजीत को अपनी किंग्स मूव लगाने में। शोल्डर का उन्हें ध्यान रखना होगा। अगर उनका हाथ टेबल के दाईं ओर जाता है, यानी कि उनकी लूजिंग साइड की ओर, जहां पे प्रसन्नजीत का दूसरा हाथ है, तो शोल्डर नीचे नहीं ले जा सकते टेबल से। एक फाउल भी मिल गया है रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण। काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा। इस राउंड में तो एक पॉइंट की बढ़त बराबरी दोनों ही टीमों में है, जैसा कि आप स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं। लेकिन कोची केडीज बहुत ज्यादा आगे है और एक बार लग रहा है पिन के बहुत पास ले गए हैं। किंग्स मूव फिर से लगा दिया है। अप होने की वार्निंग मिली है, अप होने की वार्निंग मिली है। फाउल की कंप्लेंट दूसरे खिलाड़ी पर कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का शोल्डर भी नीचे था। किंग्स मूव लगा रखी है। यहाँ से प्रसन्नजीत के लिए मैच को खत्म करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पूरा दमखम लगा दिया है। लगता है बिस्वजीत को मिलेगा फाउल। इट्स अ पिन, इट्स अ पिन बोल रहे हैं प्रसन्नजीत। जी हाँ, रेफरी का डिसीजन भी वही रहा, पिन कर दिया है प्रसन्नजीत पात्रा ने। क्या जबरदस्त जंग लड़ी, पूरा दमखम इस राउंड में दोनों ही प्लेयर्स ने दिखा रूप में उभर कर आएंगे। काफी ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ये जीत अगर उन्हें मिलती है तो एक बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट मिल। बिस्वजीत डोले चाहेंगे एक और किंग्स मूव लाना। शुरुआत में हमने किंग्स मूव देखा था उनके तरफ से, जहां वो पूरी तरह से झुक जाते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब पोजीशन बना लेते हैं अपने शरीर की, चेहरा लगभग टेबल के पास आ जाता है। और यहाँ शायद फाउल दिया गया है प्रसन्नजीत पास। अब और फाउल, वो उनका पहला फाउल, लेकिन आप प्रसन्नजीत की शुरुआत देखिए।
एक फर्स्ट फाउल दिया गया मिल चुका है उनके ओपोनेंट को। काफी अच्छी टॉप रोल पोजीशन में है वो। कोहनी उनकी थोड़ी सी ऊपर उठी नजर आई, लेकिन क्या ये फाउल होगा या रिव्यू लेंगे? कोहनी तो उनकी उठी थी, लेकिन ट्राइसेप जो है उनका टेबल के ऊपर ही नजर आ रहा था, जो कि रूल्स के हिसाब से लीगल होता है। विश्वजीत को तो फाउल मिलेगा ही, और प्रसन्नजीत विश्वजीत रिव्यू जैसा कुछ बोल रहे थे यहाँ पर। रिव्यू ले लिया है लुधियाना लायंस के विश्वजीत ने। पूरे राउंड को रीप्ले में स्लो मोशन में दोबारा से देखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही एथलीट से यहाँ पर फाउल हुए थे। काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई थी, इसीलिए टेबल पर 2 रेफरीज होते हैं, जिससे कि दोनों एथलीट्स पर, दोनों आर्म रेसलर्स पर और उनकी कोहनियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। आर्म रेसलिंग के गेम में फाउल्स जो है वो सिर्फ आपकी कोहनी से नहीं, आपके शोल्डर पोजीशन से भी हो सकते हैं, जो कि विश्वजीत को मिले थे फाउल्स। मास्टर रेफरी गेम की पोजीशनिंग समझाते हुए शायद वही रूल समझा रहे हैं कि अगर ट्राइसेप एल्बो पैड पर रखा हो तो कोहनी थोड़ी बहुत उठ भी जाए तो वो फाउल में काउंट नहीं होता। हमारे मास्टर रेफरी रशियन में बात करते हैं, इसलिए वो अपने इशारों से, एक्शन से वहां पर समझाने की कोशिश में थे। जो भारतीय रेफरी है उन्हें वो बता रहे थे। और अब चर्चा जारी है टेक्निकल कमेटी और रेफरीज के बीच। निश्चय जल्द आएगा उस रिव्यू का। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन कोचेस मौजूद हैं यहाँ पर। मशहूर फॉरेन कोच रुस्तम बबेव किराक हैदराबाद के हैं, विटाली ट्रूबिन मुंबई मसल के, योकिन अलिमजनोव लुधियाना लायंस के, विचास्लेव रोहतक राउडीज के। और फिलहाल नजर डालते हैं इस रिव्यू पर एक और बार। यहाँ पे रेफरी थोड़े से सामने आ रहे हैं, उनकी एल्बो के, तो पता लगाना मुश्किल है। दूसरे एंगल से गौर फरमाते हैं। विश्वजीत के शोल्डर पर रेफरीज की नजर थी और प्रसन्नजीत की एल्बो पे उनकी नजर थी। देखिए शोल्डर नीचे था उनका, तो ऊपर उठने के लिए कहा रेफरी ने, और उधर प्रसन्नजीत की एल्बो देखिए कोहनी यहाँ पर उठी हुई है, लेकिन यहाँ से भी उनकी कोहनी थोड़ी छुपी हुई है विश्वजीत के हाथ की वजह से। ये तीसरा एंगल, यहाँ पे उनकी कोहनी साफ साफ दिखाई देगी। कोहनी तो इस एंगल में भी आपको उठी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन ट्राइसेप जो है वो एल्बो पैड के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ शायद पूरा हाथ हो सकता है उनका थोड़ा उठ गया हो। इधर यहाँ एल्बो में शायद प्रॉब्लम नजर आई है रेफरी को, जिसकी वजह से एल्बो फाउल उन्हें दिया। रेफरीज के फाइनल डिसीजन का इंतजार करना होगा। ट्रांसलेटर मास्टर रेफरी को सिचुएशन समझाते हुए। The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर, जो कि विश्वजीत ने लिया था। तो फाउल मिलेगा एक एक तो शायद दोनों एथलीट्स को, और इस राउंड की शुरुआत एक बार फिर से होगी। जितना ज्यादा समय यहाँ प्रसन्नजीत ले रहे हैं, उतने ही ज्यादा मुश्किल में खुद को शायद डालेंगे, क्योंकि कल भी लड़े थे। दोनों कर पाएंगे, जल्द पता चलेगा। चौथा राउंड फिर से शुरू हो रहा है। और स्टाइडू ने दिलशाद अबू बकर को हराया।
चैलेंजर राउंड में जीते। कुल मिलाकर 5 बोनस पॉइंट चैलेंजर राउंड के और 1 पॉइंट जीत के सीधा 10 पॉइंट जीत गए। 2 अंक उन्हें एक्स्ट्रा, उस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल नजर इस मैच पर। एक बार फिर से कुछ सेम सी पोजीशन में आ गए हैं। लगता है विश्वजीत को फाउल मिला था, उसके बावजूद भी प्रसन्नजीत उनका हाथ पिन पैड से नीचे